नमस्कार। स्वागत है मेरे सभी स्टूडेंट्स का आपके फेवरेट एजुकेशन चैनल एजुकेशनल ऐप उत्कर्ष ऐप पर। दोस्तों, बहुत बुरी परिस्थितियों में भी उत्कर्ष ने अपने सभी विद्यार्थियों का इस ऐप के सहारे एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और आगे भी ये मार्गदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। इस वादे के साथ में दोस्तों, आज हम अपना नया नवेला कोर्स रीजनिंग का शुरू करते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने उत्कर्ष को एक मौका दिया कि वह आपका मार्गदर्शन कर पाए और बीते वर्षों में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपना भविष्य साकार कर पाएँ। दोस्तों, जो हम सिलेबस इस टाइम पर आने वाले 2 महीने 2.5 महीने तक करने वाले हैं वो है रीजनिंग का। अब रीजनिंग में बहुत सारे हिस्से हैं दोस्तों। एक है वर्बल रीजनिंग, एक है लॉजिकल रीजनिंग जिसे एनालिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है, और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। ये तीनों हिस्सों को दोस्तों हमें एक एक करके देखना है। आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक छाटे जाएंगे और आपके सामने उनके वीडियोस में रखूंगा, उनके क्वेश्चंस में रखूंगा और एक एक करके हम सभी कंसेप्ट्स के सभी टॉपिक के सभी कंसेप्ट्स को पूरा करने वाले हैं। हम ये टॉपिक स्टार्ट करें गाइज, उससे पहले थोड़ा सा जो है एक कह सकते हैं कि एक डेमो कि भैया रीजनिंग में होने क्या वाला है। दोस्तों, रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं तो रीजनिंग में सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स करेंगे। वर्बल रीजनिंग, वर्बल मतलब शब्दों से जुड़ी यानी शाब्दिक तर्क शक्ति हम लोग इस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जो रीजनिंग का अगला हिस्सा है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जिसे क्रिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग में दोस्तों किस तरह के टॉपिक होते हैं? कथन निष्कर्ष होता है, तर्क होता है, कारण प्रभाव होता है, पूर्व धारणाएं, कार्यवाही। आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में क्रिटिकल रीजनिंग यानी कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं, कार्यवाही, इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस की संख्या हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है। चाहे कांस्टेबल का एग्जाम ले लो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लो, ये धीरे धीरे आपके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहा है, जो कि आज से 3-4 साल पहले तक नहीं था। दोस्तों, तीसरी चीज जो रीजनिंग में इंक्लूड होती है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में कागज मोड़ना, कागज काटना, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, डायग्राम को पूरा करना, डायग्राम बनाना, ट्रायंगल्स कितने हैं यानी आकृतियां गिनना, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, पैरेललोग्राम्स यानी समांतर चतुर्भुज कितने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस नॉन वर्बल रीजनिंग में इंक्लूड होंगी। सबसे पहले दोस्तों वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। वर्बल रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक होते हैं, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है यानी क्रम परीक्षण, वो हम उससे स्टार्ट करेंगे हमारे रीजनिंग के सिलेबस को। वर्बल रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग जैसे कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इस हिस्से में आते हैं। दोस्तों, ये तीनों मिलकर आपका रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट होता है। कई सिलेबसेज में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है ना, पर एसएससी में, रेलवे में, पटवारी में, पटवारी में, कांस्टेबल में, आरएएस में, एसआई में नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं। कांस्टेबल में तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के, सारे ही टॉपिक आप इनफैक्ट बोल सकते हैं जो कांस्टेबल जैसी परीक्षा में आते हैं। पटवारी में कुछ एक आध आकृति गिनना वगैरह ही कर पाएंगे। जहाँ तक आरएएस एसआई की बात है तो वहाँ भी 1-2 ही चैप्टर्स नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। पर वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग ये दोनों आजकल हर एग्जाम का हिस्सा है। नॉन वर्बल रीजनिंग एक आध टॉपिक कुछ एग्जाम्स में होता है, कुछ में सारे होते हैं और कुछ में एक भी नहीं होता। तो एक एक करके हम इन्हें देखने वाले हैं दोस्तों। लगभग हमको 70 से 80 क्लासेस इस कोर्स को पूरा करने में हमको लगेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ द क्लास का फ्लो कैसा जा रहा है, आप लोग का सारा जो है आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आप लोग खुद कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, आप लोग को कितने डाउट्स हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा एक्चुअल ड्यूरेशन। तो पर लगभग अगर बात करें दोस्तों तो 2.5 महीने आज से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इन 2.5 महीनों में हम अपने कोर्स को पूरा कर लेंगे। आपने जो तरीका है दोस्तों मोबाइल ऐप पर कोर्स को पढ़ने का, देखो ये यूट्यूब की लाइव क्लास नहीं है जहाँ बहुत टाइम पास हो रहा हो, जहाँ पे कमेंट बहुत सारे आ रहे हों और वहाँ पे लगातार बच्चों से बातें की जा रही हों। अरे भाई अजय बहुत अच्छा कमेंट आया, अरे आपने मेरी तारीफ़ की, मैं बीच में बोलूँ हाँ भाई मैं सौरभ का थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखा। इस तरह की बातें दोस्तों लाइव क्लास में, क्योंकि देखो ये आप ये मत सोचिए कि ये टाइम पास है कि भैया
आपको कोर्स मिल रहा था 2000 3000 4000 में और आपने ख़रीद लिया, और अब ठीक है आप पढ़ लेंगे, कभी मन हुआ तो पढ़ लेंगे, कभी नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों एक इमेजिन कीजिए, एक कोचिंग सेंटर में जिस तरह हम उत्कर्ष में हमारे बच्चे जिस तरह ऑफलाइन में यानी क्लासरूम बैच में एडमिशन लेते हैं, उसी तरह की सीरियसनेस आपको इस टॉपिक में इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी आपको उतनी ही सीरियसनेस बरतनी है, उतना ही आपको अच्छे से रेगुलरली पढ़ना है। लाइव देख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लाइव नहीं देख पाएँ तो लाइव पूरा होने के बाद में रिकॉर्डेड देखिएगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वीडियो आज ख़त्म करें, ज़्यादा कमेंट्स ना करें, अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड जो हॉरिजॉन्टल मोड होता है सीधा उसको लेटा के रखने वाला, उस मोड में अपने फ़ोन को डाल लें, वीडियो को लगातार देखते जाएं। बीच में कोई डाउट लगे आप उसे कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, हो सकता है मैं उसका जवाब तुरंत दूं, ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते बाद या टॉपिक वाइज हम एक डाउट क्लासेस रखें, डाउट क्लासेस में आपके तमाम आए हुए डाउट्स को हम सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि अभी मेरा फोकस दोस्तों पूरी तरह कोर्स को बहुत अच्छे से ख़त्म करने में रहेगा। बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से उसे चलाएंगे और बहुत अच्छे से उसे ख़त्म करेंगे। और मेरा बीते 5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं घमंड नहीं कर रहा, पर मुझे गर्व है अपने स्टूडेंट्स पर और ख़ुद की शिक्षण शैली पर कि बीते 4-5 सालों में कोई भी एग्ज़ाम जिनके लिए मैंने पढ़ाया हो, एग्ज़ाम में आपको उनसे डिफरेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं यही कहूँगा, और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तब भी मैं यही कहूँगा। आपको मुझ पर, उत्कर्ष पर और ख़ुद पर भरोसा रखना है। जो गुरुजन, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप जितने भी गुरुजन से आप पढ़ रहे हैं वो आपसे जो बातें कहें दोस्तों, आप उन्हें पूरा फॉलो कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। एग्ज़ाम में निश्चित सफलता आपके हाथ लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। सोचें, आप ये मत सोचना कि सर लाखों फॉर्म है, मेरी कैसे गारंटी होगी। दोस्तों लाखों फॉर्म में से आप ये मान के चलिए कि अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं है तो आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो मात्र 4% 5% बच्चे हैं जो वाकई में सीरियस हैं। उन सीरियस लोगों से ही आपका एग्जाम में कंपटीशन है। अगर आप नहीं सीरियस हैं तो आप बचे हुए 95 या 96% में, जिनके होने और नहीं होने से एग्ज़ाम वालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा एग्ज़ाम देने जाते हैं कि भैया 2/3 अटेंडेंस थी, 60% लोग ही आए। 40% तो वो हैं जिन्होंने केवल फॉर्म भरा था, उनको ना डेट का पता है ना एग्ज़ाम का पता है, और उन्हें लगा अब क्या करूँगा एग्ज़ाम देके, मैंने तो अभी किताब हाथ भी ना लगाई। जो 60% बच्चे, 70% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से मात्र 5% बच्चे हैं जिन्होंने वाकई फॉर्म निकलने से लेकर अब तक सीरियसली पढ़ाई की है। बाकी भैया सब टाइम पास, राधे राधे हैं। तो आपको भी पूरी तरह से टाइम पास को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे आना है। दोस्तों हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, मैंने आपको कहा वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। वर्बल रीजनिंग में जो सबसे पहला टॉपिक हम आज लेंगे वो होने वाला है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। तो दोस्तों भगवान श्री गणेश का नाम लेकर अपने कोर्स को आरंभ करते हैं। पहले बात करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक में क्या है? क्रम, रैंकिंग। दोस्तों एक लाइन में खड़े होने की बात है। आपसे क्वेश्चन एक पंक्ति के बारे में होगा कि एक पंक्ति है, उसमें अजय का स्थान 10वां है, बताओ उसका स्थान पीछे से क्या है। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता है, पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, मैं उससे लंबा हूँ, वो मुझसे छोटा है, वो सबसे लंबा नहीं है, वो सबसे छोटा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन। मतलब क्रम की बात होगी। कुछ लोगों को एक क्रम में जमाना है, उस क्रम में मेरा स्थान क्या होगा, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे, मेरा आगे से स्थान क्या होगा, मेरा दाएं से स्थान क्या होगा, इस तरह की चीज़ें इस टॉपिक में इंक्लूड होंगी। कुछ गिने चुने दोस्तों हर टॉपिक में 4 5 6 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चंस को, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और हर तरह के क्वेश्चन को दोस्तों टाइप वाइज हम लोग बना के अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। टाइप 1 करेंगे, मतलब एक तरह के कुछ क्वेश्चन, फिर वो चेंज होके टाइप 2 में किस तरह आया, और चेंजेस किस तरह क्वेश्चंस में आएंगे। मतलब पूरा दोस्तों स्पेसिफिकली हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ज़रूरी ये है कि अगले 2.5 महीने तक आप लगातार मुझसे बने रहें। साथ साथ दोस्तों जो डाउट्स होंगे आपके कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके डाउट्स को छांट के, जो डाउट सॉल्विंग क्लास हर टॉपिक के बाद हम लेने का प्लान कर रहे हैं, उसमें आपके डाउट्स को रखा जाएगा, उसमें आपके डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। अब रैंकिंग टेस्ट अगर मैं आपको समझाने पे आऊँ दोस्तों, पहले मुझे ये बताओ, देखो रीजनिंग में
10% चीज़ें तो रटने की होती हैं। हालांकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कहूँगा जो आपको याद रखनी है, पर आपको हर क्वेश्चन में, हर चीज़ में ये सोचना है कि अगर ये टॉपिक, क्योंकि रीजनिंग पूरी तरह दोस्तों दिमाग का खेल है, उसमें कोई रटने वाली बात, मतलब मैथ्स की तरह या हिस्ट्री की तरह इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत कॉमन सेंस के कंसेप्ट हैं। आप हर टॉपिक को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। कैसे दोस्तों, आप मुझे बताएं कि कभी आप किसी लाइन में, किसी पंक्ति में खड़े हुए हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर, बचपन से लेकर 12वीं तक जब मेरी स्कूल में प्रार्थनाएं होती थी, असेंबली जिसे कहा जाता है, उसमें सर हम लाइन में खड़े होते थे। सर मूवी देखने जाता हूँ तो टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होता हूँ। सर राशन के लिए कभी कभी लाइन लग जाती है। सर पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है। सर एटीएम पे लाइन लग जाती है। मतलब ये टॉपिक पूरी तरह ऐसा है जिसका हिस्सा आप जिंदगी में कई दफ़ा रहे हैं। बस उस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपने सोचा नहीं। हम लाइन में खड़े थे पेट्रोल पंप पे, हमारे से आगे वाले ने पेट्रोल भराया, मैंने भराया और मैं निकल लिया। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, बस इतनी सी नई बात हम देखने वाले हैं। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा है जिसका हिस्सा हम जिंदगी में रहे हैं। मतलब पूरी तरह कॉमन सेंस है। मैं आपको चीज़ें रटवाऊंगा, याद भी करवाऊंगा, पर साथ साथ आपको ये सोचना है कि अगर ये चीज़ क्लास में नहीं हुई होती तो कॉमन सेंस से इसको किस तरह पार कर सकते थे आप, ये आपको हमेशा सोचना है। दोस्तों रैंकिंग टेस्ट की जहाँ तक बात है, मात्र 2 लाइन में इसका कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते जाएंगे। मुझे एक बात ज़रा बताओ कि एक लाइन है जिसमें मैं 6 लोग अपनी इच्छा से खड़े कर रहा हूँ, 4 5 6, ये 6 लोग हैं, 6 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, 6 पेड़ हैं, कुछ भी, 6 लड़के हैं फॉर एग्जाम्पल। दोस्तों अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तो ये व्यक्ति लेफ्ट से यानी बाएं छोर से कौन से नंबर पे है? आप कहेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा। इसका नंबर जो है सर वो 3rd है, वो तीसरे नंबर पे आता है सर, लेफ्ट हैंड से। हर पंक्ति के 2 छोर होंगे, बायां दायां छोर या आगे इसका और पीछे का छोर, जैसी भी लाइन हो, है ना। दोस्तों इसी व्यक्ति का अगर मैं दाएं छोर से, राइट हैंड से नंबर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस बंदे का लेफ्ट से 3rd नंबर था और राइट से इसका 4th नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं भाई इस 3 और 4 को जोड़ के कितना आता है, तो आप कहेंगे सर इस 3 और 4 को जोड़ के तो 7 आ रहा है। पर आपको तो पता है ना इस पंक्ति में 6 लोग हैं, आपको तो पता है इस पंक्ति में 6 लोग हैं, तो मुझे बताओ जरा ये 7 क्यों आ रहा है, 6 क्यों नहीं आ रहा? मेरा लेफ्ट और राइट से नंबर जोड़ के 6 क्यों नहीं आ रहा, 7 क्यों आ रहा है? तो आपके मन में एक सीधा सा आंसर आएगा और सबके आएगा कि सर जब आपने ये 3 लिखा तो इसमें भी ये व्यक्ति शामिल हो गया, और जब आपने 4 लिखा तो इसमें भी ये बंदा शामिल हो गया। यानी 3 और 4 दोनों में ये आदमी जिसका नंबर आपने लिखा है, ये आदमी 2 बार इंक्लूड हो गया सर, पर वास्तविकता में वो एक ही बार है, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। यानी इससे मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों 3 और 4 का टोटल 7 है, 7 का मतलब 6 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा। तो इससे हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट बनता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप दोनों तरफ से नंबर ऐड करते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर ऐड करते हैं तो वो आपको टोटल संख्या नहीं देता, वो आपको टोटल से एक ज़्यादा देता है। जैसे यहाँ 6 था तो 6 + 1 7 का टोटल मिला, आपको दिख रहा है कि नहीं? आप में से कुछ लोगों ने कुछ पहले पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा सर ये माइनस आता है। अरे माइनस तो तब आता है जब ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा और टोटल की वैल्यू निकालोगे। अभी हम उस पर नहीं आए हैं, इसलिए पूरा विश्वास से सिर्फ देखते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया, क्या रैंक फ्रॉम वन एंड प्लस रैंक फ्रॉम सेकेंड एंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो चीज़ें बस उसके बाद में छोटी छोटी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? ध्यान से मेरी बात सुनना। इसका ये मतलब हो गया कि अगर किसी का लेफ्ट से नंबर पता हो, किसी का राइट से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ोगे तो आपको टोटल +1 मिलेगा। अगर किसी का फ्रंट से नंबर पता हो, अगर किसी का लास्ट से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ोगे तो भी आपको टोटल +1 मिलेगा। बाएं से नंबर, दाएं से नंबर जोड़ोगे तो भी टोटल से एक ज़्यादा, आगे और पीछे की पंक्ति हो मतलब वर्टिकल लाइन हो तो भी फ्रंट प्लस लास्ट इज इक्वल टू टोटल +1। टोटल की वैल्यू नहीं निकली है, लेफ्ट और राइट के नंबर या आगे और पीछे के नंबर को जोड़ के जो वैल्यू आती है वो टोटल से एक ज़्यादा होती है। अब दोस्तों अब ये जो आपने समझा, ये आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, ये आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। कैसे आने वाला है ये हम देखेंगे।
दोस्तों पहली क्लास है आप लोगों की, इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आपने वीडियो से पहले देखा होगा, आपको एक ई नोट्स का ऑप्शन मिला होगा। वो ई नोट्स आप हर क्लास से पहले पढ़िए, मतलब जो क्लास आज होने वाली है इसके ई नोट्स क्लास से पहले अपलोड होते हैं। आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसका एक तरीके से, जैसे आप किताब खोलते हैं तो एक शॉर्ट में नोट्स होते हैं, एक आधा एग्जाम्पल होता है जो कि एक्सरसाइज से पहले हर किताब में दिया होता है, उस तरह के वो ई नोट्स होंगे। फिर ये जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज़ आपको क्लास के तुरंत बाद में पीडीएफ के रूप में मिलेगा। यानी ये लिखने के लिए मैं, ये लिखवाने के लिए मैं रुकूंगा नहीं, और ये लिखने के लिए सर रुको सर रुको सर रुको आप कहेंगे नहीं, क्योंकि लिखने के लिए आपको बहुत सारा समय मिलेगा। हालांकि मैं बीच बीच में रुकता रहूँगा, जहाँ मुझे कुछ लिखवाना है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझाना है, आप लिखेंगे उसे, मैं रुकूंगा ऑब्वियसली। पर आप कभी कुछ मिस हो जाए लिखना तो आपको घबराना नहीं है, चिल करना है कि भैया क्लास के 5 मिनट बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा या पीडीएफ देख लूँगा, और जहाँ जो मिस हुआ है मैं उसे लिख लूँगा। तो अभी तक मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तक तो मैंने ये बताया कि जितने लोगों की लाइन है, जैसे ये 6 लोगों की लाइन है, 6 लोगों की लाइन में अगर आप किसी भी व्यक्ति का नंबर दोनों तरफ से ऐड करेंगे, दोनों छोर से, दोनों एंड्स से, अगर आप किसी व्यक्ति का नंबर ऐड करेंगे तो वो आपको एक्चुअल संख्या, एक्चुअल टोटल संख्या से एक अधिक प्राप्त होगा। क्यों अधिक प्राप्त होगा? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को दोनों चीज़ों में जोड़ लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये किस तरह आपके सामने आएगा ज़रा देखिए, टाइप 1 लिख रहा हूँ। देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में अमिता का बाएं छोर से 12वां स्थान है व दाएं छोर से 18वां स्थान है ना दोस्तों? अमित लिख देते हैं इसको। छात्रों की एक पंक्ति में अमित का बाएं छोर से 12वां स्थान है और दाएं छोर से 18वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अमित, in a line of boys, Amit is 12th from the left और and 18th from the right end. Find the total number of boys in the line. दोस्तों अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ऐसा सोचना है कि ये क्लास में नहीं पढ़ा होता तो कॉमन सेंस से आप जीवन में इसको कैसे कर पाते। तो मैं आपसे कितनी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बोला सर ये लेफ्ट से 12वें नंबर पे है अमित नाम का लड़का ए, और ये राइट से सर 18th नंबर पे है। सर इस 12 में भी अमित है और इस 18 में भी अमित है, मतलब इन दोनों में अमित 2 बार है सर, इसलिए वो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, वो एक्स्ट्रा कम कर लो। 12 + 18 30 - 1 सर 29 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यही तो लिखा था। आपने लिखा क्या था? आपने लिखा था ना कि एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान आपको टोटल संख्या नहीं देगा, आपको टोटल से एक ज़्यादा देगा। टोटल से एक ज़्यादा देगा मतलब अगर इस टोटल की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आपने ये -1 कर लिया और ये आपको टोटल संख्या प्राप्त हो गई। आपने ये -1 कर लिया तो ये आपको टोटल संख्या प्राप्त हो गई। यानी कुल संख्या का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, मतलब जब एक ही व्यक्ति का, जैसे यहाँ अमित का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से नंबर दिया हो, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ के एक घटाने से आपको टोटल मिलेगा। ये +1 था उस तरफ, +1 वाली चीज़ लगा के -1 हो गई। मतलब लेफ्ट और राइट से नंबर पता है, दोनों को जोड़ो एक घटाओ आपको टोटल मिलेगा। आपको फ्रंट और लास्ट से नंबर पता है, दोनों को जोड़ो एक घटाओ आपको टोटल मिलेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि जब एक ही बंदे का दोनों तरफ से, पंक्ति के दोनों छोरों से, एंड्स से आपको नंबर पता हो, दोनों को जोड़िए और एक घटा लीजिए, आपको पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं मिल जाएगा। यानी 12 + 18 - 1 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे मैं ऑप्शंस वगैरह नहीं लाया हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली उस तरह की क्लास है जैसी ऑफलाइन में होती है। ऑफलाइन में क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा या बोल के लिखवाया और उस पर कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं होते, हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में, वो आप क्विज आपको जो हर क्लास के बाद मिलेगा उसमें ऑप्शंस वगैरह सब होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया है 29 कैसे आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जहाँ तक दोस्तों हिंदी इंग्लिश की बात है, ये क्वेश्चंस मोस्टली सिर्फ हिंदी में लिखे होंगे, पर आपको समझना है कि यार इस उम्र में
लेफ्ट राइट बाएं दाएं आगे पीछे ये हिंदी इंग्लिश का झोल इस उम्र में होता नहीं है। कल को इंग्लिश में ही कोई क्वेश्चन हो जाए तो हिंदी वालों को भी ये नहीं लगना चाहिए सर हिंदी में क्यों नहीं, अरे लेफ्ट राइट का मतलब तो पता होगा ना यार इस उम्र में। तो ये मत सोचना कि भैया हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा है, सिंपल सी बात है। इन अ लाइन ऑफ बॉयज अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं छोर से 12वां, एंड 18th फ्रॉम द राइट एंड, दाएं छोर से 18वां। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको मेरी बात आ रही है समझ में। तो अब टाइप 1 में क्या देखा हमने कि हमें जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता हो और हमसे टोटल पूछा हो तो उस एक व्यक्ति का जो दोनों तरफ से नंबर पता है दोनों को जोड़ के एक घटाने से आपको टोटल मिलेगा। जरा इसको लिख लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये समझ में आया। अब ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस टाइप 1 शुरू किया है तो सेम चीज चलती रहेगी दोस्तों। छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं है। छात्राओं की पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं है, तो इसमें और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि छात्राओं की संख्या 45 हो जाए। क्वेश्चन सुनना, आपसे इस बार पिछली बार की तरह टोटल नहीं पूछा पर फिर भी मैं कहूंगा क्वेश्चन सेम है। आपसे कह रहे हैं छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं है। एक लड़की आगे से 16वीं पीछे से 22वीं है। इसमें और कितनी छात्राओं को शामिल करें ताकि छात्राओं की संख्या 45 हो जाए। दोस्तों एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि अभी 500 लोग लाइव देख रहे हैं और कितने लोग लाइव देखें कि 600 हो जाएं, तो आप कहोगे सर हम 500 हैं 100 और लाइव हो जाएं तो 600 हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्त। उसी तरह यहाँ आपसे बोल रहे हैं छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता यानी एल आगे से तो है 16वें स्थान पर और पीछे से वो है 22वें स्थान पर। भाई अगर बाकी आगे का क्वेश्चन भूल जाओ, मैं आपसे पूछूं बताइए कितनी लड़कियां हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर अभी आप बार बार एक ही चीज पूछ के सर बोर मत करो सर। वो लड़की आगे से 16वें नंबर पे है और वो लड़की पीछे से 22वें नंबर पे है। दोनों तरफ से एक ही लड़की का नंबर पता है, दोनों को जोड़ो एक घटाओ तो सर टोटल मिलेगा 16 + 22 38 - 1 सर 37 लड़कियां अभी टोटल हैं। सर 37 लड़कियां अभी टोटल हैं। अब क्वेश्चन में इसके आगे एक कण और डाल दिया, बोले भैया अच्छा ठीक है 37 होंगी और कितनी छात्राओं को शामिल करें ताकि टोटल 45 लड़कियां हो जाएं। हमने कहा सर 45 चाहिए जिसमें से 37 तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी आपको 8 लड़कियां और चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आप टिक लगाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में या OMR पे वो 37 नहीं होगा, वो क्या होगा 8। क्वेश्चन वही है टोटल बताओ, बस उसके लास्ट में थोड़ा टोटल तो बताना ही पड़ेगा। दोनों तरफ से एक ही लड़की का नंबर पता है, दोनों को जोड़े एक घटाओ टोटल बता दिया, बट उसके आगे 45 चाहिए, हमने कहा 37 है 8 और। तो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन मेन मूल क्वेश्चन तो अभी भी वही है, बस थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डाल दिया जाएगा। वो आपको वैसे भी खुद के वो ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आई होप ये 8 कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल लड़कियां 37 हैं, 45 चाहिए तो कितनी और 8 और इज द करेक्ट आंसर। साथ साथ लिखते जाओ, शॉर्ट में लिखना, पूरा डिटेल में लिखने का मन हो तो PDF बाद में डाउनलोड कर लेना या PDF ऐप पे ही देख के पूरा लिख लेना, आपकी चॉइस है। पर अभी आपको समय बचाना है ताकि देखो अभी क्लास को चलते हुए दोस्तों ऑलमोस्ट आधा घंटा हो रहा है। उस ऑलमोस्ट आधे घंटे में अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। आप सोच रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो वो एक्सप्लेनेशन वगैरह पूरे कोर्स का मैंने किया, उसमें टाइम लग गया, पर फिर भी आपको समय बचाना है ताकि आप कम समय में, हमारी स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते, मैं अपनी स्पीड समझाने में बढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्पीड बढ़ाए बिना चीज़ों को
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं, इसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल जा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा सर सिंपल है, पर दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से करना पड़ेगा हर टॉपिक में, और 100 तक ले जाऊंगा, 0 से हीरो बनाऊंगा, गारंटी है, देखते जाओ। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है। लड़कों की पंक्ति में इन द लाइन ऑफ बॉयज ऑफ अ क्लास गौरव इज 16 फ्रॉम बोथ द एंड्स। कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में इन द लाइन ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास, इन द लाइन ऑफ गर्ल्स ऑफ द क्लास, मोनिका आगे से 11वीं और पीछे से 19वीं है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी बोले तो लड़के लड़की मिला के। दोस्तों लड़कों की लाइन का डिटेल दिया है, टोटल लड़के निकलेंगे, लड़कियों की लाइन की डिटेल दी है, टोटल लड़कियां निकलेंगी। अब आपके पास टोटल लड़के हैं, टोटल लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल विद्यार्थी आएंगे। मतलब अभी मैं देख पा रहा हूं आप में से आधे लोगों ने तो आंसर भी दे दिया, जो कि करेक्ट है। भाई सिंपल सी बात है, आपसे क्या बोल रहे हैं, जो लड़कों की लाइन है उसमें ये गौरव नाम का लड़का दोनों छोर से 16वां है, मतलब आगे से भी 16वां है और पीछे से भी 16वां है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताइए लड़के टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ से नंबर जोड़ो, 1 घटाओ, यानी सर 31 लड़के हैं। मैंने कहा गर्ल्स की बात करते हैं, आपसे बोल रहे हैं लड़कियों में सर मोनिका आगे से 11वीं है, मोनिका यानी एम आगे से 11वीं है, और सर मोनिका पीछे से सर 19वीं है। मतलब अगर मैं टोटल लड़कियों की बात करूं, मोनिका का दोनों तरफ से नंबर पता है, दोनों को जोड़ो, 1 घटाओ 29, 11 + 19 30, 30 - 1 29। भाई लड़के हैं 31, लड़कियां हैं 29। आपसे पूछा कुल कितने स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, तो बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स विद्यार्थी। बॉयज आपने निकाले 31, लड़कियां आपने निकाली 29, दोनों को जोड़ो। क्या यहाँ पे कुछ -1 करना है? अब आप सोचो भाई -1 क्यों करोगे, लड़के लड़कियों का टोटल है। -1 तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर दे के टोटल पूछा हो। यहाँ तो एक अलग लाइन, इस लाइन में 31 लोग हैं, इस लाइन में 29 लोग हैं, तो अब दोनों को जोड़ के 1 मत घटाना, वो तो लाइन में होता है। तो 60 स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। मतलब जो मैंने आपसे कहा कि सेम ही क्वेश्चन चलेगा, दोनों को जोड़ो 1 घटाओ, एक ही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया। कुछ ऊपर नीचे चेंजेस मैंने आपसे बोला कि जो पढ़ोगे वो वही है, ऊपर नीचे चेंजेस होंगे, जिसके लिए हमको अपने आप को रेडी करना है। तो 60 स्टूडेंट टोटल आएगा, लड़के लड़की मिला के 60 इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं, सबके बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर्स मुझको देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, साथ साथ बताते रहना। कोई दिक्कत हो टेक्निकल टीम आपके कमेंट्स का ध्यान रखेगी, मैं भी कभी कभी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, पर क्योंकि ध्यान पढ़ाने में है तो शायद कमेंट्स की तरफ ना जाए, पर आप बताते ज़रूर रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, अ टेस्ट वॉज कंडक्टेड। परीक्षा में उत्तीर्ण बोले तो पास होने वाले विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश प्रथम छोर यानी 1 एंड से 21वां है, और अंतिम छोर यानी लास्ट एंड से 47वां है। पास होने वालों की पंक्ति में यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे व 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या व परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बताइए। दोस्तों आप एक बात बताओ, पहले कौन सी लाइन की बात की है? सर पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले। पास होने वालों की पंक्ति में राजेश प्रथम छोर से, राजेश यानी आर, प्रथम छोर से 21वां है और अंतिम छोर से 47वां है। दोस्तों ये पास होने वालों की लाइन है, तो पास होने वालों का टोटल कितना हो जाएगा? सर एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता है, दोनों को जोड़ो, 1 घटाओ, सर 67 पास हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपसे बोल रहे हैं 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित यानी एब्सेंट थे, 11 लोग एब्सेंट थे यानी उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और 8 विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण बोले तो क्या हो गए? फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए।
दोस्तों ध्यान से सुनना, आपसे मैं अगर पूछूं परीक्षा में बैठे विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द एग्जाम और हु गेव द एग्जाम, तो आप कहेंगे सर ये 11 तो सर आए नहीं थे, ये 67 पास हुए सर, 67 पास हुए सर और 8 फेल हुए सर, यानी 75 लोगों ने सर परीक्षा में बैठे थे, यानी परीक्षा में उन्होंने अटेंड किया था, अप्लाई किया था। और तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है कि सर कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर आप पूछोगे सर तो 67 पास हुए, 8 फेल हुए, यानी 75 ने एग्जाम दिया, 75 ने एग्जाम दिया सर और 11 ने एग्जाम नहीं दिया सर, यानी 86 स्टूडेंट्स तो टोटल थे और 75 स्टूडेंट्स सर परीक्षा में बैठे। जो पूछा हो इजीली आंसर दे सकते हो, मतलब वही आगे से जोड़ो पीछे से जोड़ो एक घटाओ, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा छुटपुट चीजें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आंसर दो। आप में से कई लोग को लग रहा होगा सर ये 8 जो अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने वाला भी तो अनुत्तीर्ण होता है, पर दोस्तों फेल होने वाला अनुत्तीर्ण होता है तो ये संख्या 11 से बड़ी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। मतलब आपको ये नहीं मानना है कि आप जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें फेल का मतलब जो एग्जाम देने के बाद फेल हुए। तो 67 पास हुए, 8 फेल हुए, यानी 67 प्लस 8 75 ने एग्जाम दिया, परीक्षा में बैठे। और 67 और 8 75 प्लस 11 लोग नहीं आए, मतलब टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे? 86 थे। ये आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी लिख लीजिए और कमेंट में बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सबके आ रहे हैं। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस चल रहा है। दोस्तों अब हम टाइप 2 पर पहुंचने वाले हैं और जो टाइप 2 का क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब टाइप 2 में जो आप पढ़ोगे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो टाइप 2 में आप पढ़ने वाले हो वो एग्जाम में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम अब टाइप 2 पे चलेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, टाइप 2 और इस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। दोस्तों जो आपने टाइप 1 में पढ़ा उसको किस तरह ट्विस्ट कर सकते हैं। टाइप 1 में भाई पढ़ा अभी तक एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, पंक्ति लेफ्ट राइट की हो सकती है या आगे पीछे की हो सकती है, फ्रंट एंड लास्ट। क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, यहाँ उलझाने की कोशिश की, आपको गुमराह करने की कोशिश की, पर आप नहीं होगे। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वीं है। दोस्तों छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा यानी एन बाएं यानी लेफ्ट एंड से 15वीं है। इसी पंक्ति में प्रिया देखो वो नेहा थी, ये प्रिया है, दो अलग लड़कियां आ गई। प्रिया दाएं छोर से 10वीं है। प्रिया यानी पी राइट एंड से दाएं छोर से 10वीं है। दोस्तों क्या यहाँ पे आप टोटल बता सकते हो? अभी भी आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से नंबर पता है? आप कहोगे सर नहीं बता सकते, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट से अलग अलग लड़कियों का नंबर पता है। वो दोनों तरफ से नंबर पता हो, जोड़ के एक घटाओ, एक ही व्यक्ति के नंबर में काम आता है, अलग अलग में नहीं। अब मैं आप यहाँ पे आपसे टोटल पूछो, आप कहोगे सर बीच वाले लोग तो बताओ कितने हैं, तब जाके टोटल बताऊंगा। मैंने कहा वो तो दिया नहीं है, मतलब अभी आप टोटल नहीं बता सकते। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? यदि ये दोनों छात्राएं, ये दोनों लड़कियां परस्पर स्थान बदल लें, परस्पर का मतलब हो गया म्यूचुअली, म्यूचुअली स्थान बदल लें। म्यूचुअली परस्पर स्थान बदलने मतलब मेरी जगह आप आ जाएं, आपकी जगह मैं आ जाऊं, नेहा की जगह प्रिया आ जाए, प्रिया की जगह नेहा आ जाए। तो दोस्तों ये दोनों, अब देखो ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई। सेकंड स्थिति में बोल रहे हैं दोनों आपस में जगह बदल लेंगे। दोस्तों दोनों आपस में जगह बदल लेंगे तो नेहा की जगह प्रिया होगी और नेहा की जगह प्रिया होगी, मतलब ये 15वां नंबर भी प्रिया का होगा और प्रिया की जगह नेहा आ जाएगी। दोस्तों प्रिया की जगह नेहा आ जाएगी तो प्रिया की जगह का मतलब ये 10वां नंबर भी नेहा का हो जाएगा। बोले दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। दोस्तों अब नेहा ये है और बायां छोर लेफ्ट हैंड ये है, बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना,
आपको पूछ रहे हैं टोटल कितनी छात्राएं हैं, टोटल कितनी छात्राएं हैं। आप जरा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अभी तक जितना पढ़ा उसी में से पूछ रहा हूं कि पंक्ति में टोटल लोगों का वैल्यू पता कैसे चलता है। सर एक ही बंदे का दोनों तरफ से नंबर बताओ, दोनों को जोड़ के एक घटाओ। तो यहां पे किस लड़की के लिए दोनों तरफ से नंबर पता है? आप कहेंगे सर मुझको अभी दिख रहा है कि यहाँ पे नेहा का दोनों तरफ से नंबर पता है सर, वो लेफ्ट से 25वीं है और राइट से 10वीं है। मतलब इस क्वेश्चन में अब ये प्रिया की आवश्यकता हमको नहीं है, प्रिया को भूल जाओ दोस्तों। हालांकि प्रिया को भूलना मुश्किल है, पर फिर भी प्रिया को भूलने की कोशिश करो। जवानी का सितम है, नहीं भूल पाओगे, थोड़ा लेट भूलोगे, पर नेहा मिल जाएगी तो प्रिया को भूल जाओगे। नेहा मिली, लेफ्ट से 25वीं, राइट से 10वीं। अब आपसे यहां मैं टोटल पूछ रहा हूं तो आप सिंपल सा आंसर देंगे सर जब एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ो सर और एक घटाओ सर, 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप अभी भी देखो, टाइप 1 जो पढ़े कि एक ही लड़के का दोनों तरफ से नंबर पता हो, दोनों को जोड़ के एक घटाओ, पर वो दोनों को जोड़ के एक घटाओ के लिए पहले माथापच्ची कितनी करनी पड़ी। 2 लड़कियां थी, जगह बदलवाई, फिर एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर दिया। क्वेश्चन इतना सा है, लेफ्ट से 25वीं, राइट से 10वीं, दोनों को जोड़ो एक घटाओ आंसर है। पर उसके लिए आपको क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश की गई। पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, फिर मैं आपको शॉर्ट में रटवाऊंगा और क्वेश्चन देख के, मतलब ये डायग्राम फायग्राम बनाए बिना आंसर दे दोगे। पर पहले कंसेप्ट समझो, 2-3 क्वेश्चन तक सिर्फ इसका आंसर देना है कंसेप्ट समझ के। वापस समझाता हूं, ध्यान से सुनना। बोल रहे हैं छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं से, लेफ्ट से 15वीं है, प्रिया दाएं से 10वीं है। हमने कहा बढ़िया है, टोटल नहीं बता सकते। आगे बोल रहे हैं यदि ये दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, मतलब आपस में स्थान बदल लें, म्यूचुअली एक्सचेंज कर लें। हमने कहा अच्छा, इसका ये मतलब हो गया कि अगर नेहा की जगह प्रिया आ जाए तो उसका नंबर 15वां हो जाएगा, और प्रिया की जगह नेहा चली जाए तो उसका नंबर 10वां हो जाएगा। बदल ली। अब जब जगह बदल लेंगे दोस्तों, तो जगह बदलने के बाद दोबारा से एक लड़की का नंबर दिया, बोले नेहा लेफ्ट से 25वीं हो जाएगी। लेफ्ट यानी ये, नेहा यानी ये, लेफ्ट से 25वीं हो जाएगी। अब एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर पता है, हमें दूसरे लड़की का दूसरा नंबर नहीं चाहिए, एक ही लड़की का नंबर चलेगा, घर का भी मोबाइल का भी, ठीक है। तो एक ही लड़की के दोनों नंबर पता है, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, यू विल गेट 34 एज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह कंसेप्ट से करोगे और फिर रटवा दूंगा कि कितनी इजीली आंसर दे सकते हो। जस्ट नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। दोस्तों क्वेश्चन समझाते वक्त ही कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं सर दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ। अरे पूरा समझा के खत्म करूं उसके बाद दोबारा समझाओ बोलो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको कमेंट करना ही नहीं है। आप ये सोचो, जैसे हम क्लासरूम में दोस्तों, हमारी क्लास में 1000 बच्चे, 800 बच्चे, 600 बच्चे बैठे होते हैं कम से कम। वहां पे डाउट सॉल्विंग ऐसे नहीं होती कि हाथ खड़ा कर लिया कि सर वापस समझाओ। आप समझ रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं मुझे मिला के, हम सब को पता है कौन सी चीज़ को मैं 2 बार समझाऊंगा समझ में आएगी, कौन सी चीज़ 1 बार में समझ में आएगी और कौन सी चीज़ 5 बार में समझ में आएगी। मैं अपने स्वविवेक से अपने आप वो चीज़ें जितनी बार भी समझाने योग्य होंगी, मुझे पता है कि कितने बार में कितनी चीज़ों को समझ में आना चाहिए, मैं उतनी बार बता दूंगा। फिर भी डाउट बच्चे का कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरी नज़र पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर पढ़ाते वक्त कमेंट्स पे नज़र नहीं पड़ती है, और एक समय पे दिखते भी केवल 5 ही कमेंट है, बाकी तो स्क्रॉल हो चुके होते हैं। स्क्रीन जो सामने मेरे लगी है कमेंट के लिए यहाँ पे, उसमें तो एक समय पे लास्ट के 5 कमेंट दिखेंगे, बाकी तो ऊपर जा चुके हैं। तो आप सिर्फ आंसर दीजिए, नहीं समझ में आएगा, डाउट आएगा तो वो आप समझ। अब मैं इसी को 2 बार समझा दिया, मैं इसको 5 बार और समझाऊं, या आप क्लास खत्म होने के बाद इसी वीडियो के इन 2 मिनट को 5 बार देख लो, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। समझ रहे हो बात को? समय बचाना है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर पता होगा तब टोटल पता चलेगा। यहाँ 2 लड़कियां थी, परस्पर जगह बदली, अब एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर पता है, सॉल्व हो जाएगा। अभी आगे जाके और बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां है, शुभम यानी एस आगे से 16वां है, दीपक पीछे से 11वां है, दीपक पीछे से 11वां है।
दीपक पीछे से 11वां है। यदि ये दोनों परस्पर यानी आपस में जगह बदल लें, हमने कहा जगह बदलवाता हूं भाई, जगह बदलवाता हूं, दोनों आपस में जगह बदलेंगे दोस्तों, तो ये शुभम की जगह दीपक आएगा और शुभम की जगह दीपक आएगा, मतलब शुभम की ये 16वीं नंबर भी अब दीपक का हो जाएगा और दीपक की जगह शुभम चला जाएगा तो ये 11वां नंबर भी अब शुभम का हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो दीपक पीछे से 14वां, दोस्तों अब दीपक कहां है, दीपक ये है पीछे यानी यहां से 14वां हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ टोटल बताना है, क्या बताना है, टोटल बताना है। टोटल बताने के लिए एक ही बंदे का दोनों तरफ से नंबर पता चलना चाहिए। दीपक से काम चलेगा या शुभम से? आप कहेंगे सर दीपक से ही काम चल जाएगा, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता है, तो दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, यानी 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्या भैया सुनो, शुभम आगे से 16वां, आगे से 16वां, दीपक पीछे से 11वां, पीछे से 11वां। यदि ये दोनों परस्पर जगह बदलें, परस्पर जगह बदलेंगे तो शुभम का 16वां नंबर दीपक का हो जाएगा और दीपक का 11वां नंबर शुभम का हो जाएगा। बदल लेंगे तो फिर से दीपक या शुभम किसी एक के बारे में बताया जाएगा। आपको दीपक के बारे में बताया, पीछे से 14वां, दीपक अभी यहाँ है पीछे यानी यहाँ से 14वां। अब दीपक का नंबर दोनों एंड्स से, दोनों छोर से पता है, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ। कमेंट में ऑलमोस्ट 90% लोग के आंसर्स करेक्ट हैं, बीच में दो चार भाइयों का आंसर गलत आ रहा है। इट्स ओके भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि यार मेरे अलावा बाकी सबके आंसर तो मुझे करेक्ट दिख रहे हैं। अरे भाई मेरा मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो तुम्हारा हिस्ट्री अच्छा है, हिस्ट्री में मेरे तोते उड़े रहेंगे। मेरी हिंदी अच्छी है तो उस भाई की इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में उसके तोते उड़े रहेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं आती हैं चीजें तभी तो सीख रहे हैं, अगर सब आ रहा होता तो कोर्स काय को खरीदते और काय को पढ़ रहे होते। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो दोस्तों अंदर से सब नंगे होते हैं, उसी तरह सबको समझना है, सबके लिए पढ़ा रहा हूं, लिख लो फटाफट। आ रही है, आ रही है समझ में सबको? गुड, वेरी नाइस। दोस्तों अब शॉर्ट्स में बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। अभी हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं फिर शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु लेफ्ट से 19वीं और हेमा दाएं से 11वीं है। दो लड़कियों की बात चल रही है। यदि ये दोनों परस्पर अपनी जगह बदल लें, दोस्तों परस्पर अपनी जगह बदल लें, मतलब रेणु की जगह हेमा आ जाए और हेमा की जगह रेणु चली जाए। ध्यान से सुनना। तो अब देखो, जगह बदलने के बाद टिप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जगह बदलने के बाद से देखना चालू करो। दोस्तों जगह बदलने के बाद में हेमा का नंबर दिया है, दोस्तों हेमा का नंबर दिया है। ध्यान से सुनना। अब आप मुझे बताओ, हेमा का एक नंबर तो नया वाला दे दिया और अब नई स्थिति में ये नया नंबर है ना, जो भी आपको 22वां 25वां जो भी दिया जाएगा, ये हेमा का जगह बदलने के बाद वाला नंबर है ना। जगह बदलने के बाद आपको तो एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर चाहिए, आपको हेमा का नंबर दिया नया वाला। मुझे बताओ हेमा का एक और नंबर नया वाला कौन सा है? दो नंबर चाहिए, एक तो मिल गया नया वाला, दूसरा हेमा का नया नंबर कौन सा है? कि सर वो नई स्थिति में सर वो रेणु की जगह चली गई है। मतलब हेमा का नंबर एक तो दे दिया आपको यहाँ पे 22वां और हेमा रेणु की जगह चली गई है, मतलब ये रेणु का नंबर जो 19वां दिया है ये भी हेमा का ही नंबर है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, स्थान बदलने के बाद हेमा का नंबर दिया तो इसमें रेणु का नंबर ऐड कर लो और एक माइनस कर लो। ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम से तो हर बार कर लोगे अगर समझ में आया था तो। भाई जगह बदलने के बाद में हेमा का नंबर दिया, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि भैया हमसे टोटल लड़कियां पूछी हैं तो हमको
एक ही लड़की का नंबर दोनों तरफ से चाहिए, दो लड़कियों से काम नहीं चलेगा। एक ही लड़की का दोनों तरफ से नंबर चाहिए, तो हेमा का नंबर तो 22वां दे दिया, नया नंबर है ये जगह बदलने के बाद। तो नए वाले स्थिति में, सेकंड स्थिति में दोस्तों, हेमा अब रेणु की जगह जा चुकी है, तो रेणु का ये नंबर भी हेमा का नया नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जगह बदलने के बाद अगर हेमा का नंबर ये दिया है, अगर ये हेमा का नंबर दिया है, तो इसमें रेणु का नंबर जोड़ लो और एक घटाओ, आपको 40 मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। पूरे तरीके से करके देखते हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं से 19वीं है, रेणु यानी आर बाएं से 19वीं है, और हेमा यानी एच दाएं से 11वीं है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें, यानी दोस्तों नई स्थिति में आ रहा हूं, अब नई स्थिति में आ रहा हूं, परस्पर स्थान बदल लें, यानी ये जो 19वां नंबर है अब ये रेणु का नहीं हेमा का हो जाएगा, और ये 11वां नंबर है ये हेमा का नहीं रेणु का हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो हेमा कहाँ है सर? हेमा ये रही सर। हेमा दाएं से, राइट हैंड से, यानी यहां से 22वीं हो जाएगी। हेमा का दोनों तरफ से नंबर पता चल गया। एक तो हेमा का नया नंबर दिया है, और हेमा रेणु की जगह जा चुकी है, तो रेणु का नंबर भी ऐड करना है और एक घटाना है। मतलब अगर जगह बदलने के बाद ए का नंबर दिया है, तो उसमें बी का पुराना नंबर जोड़ के एक घटाओ। अगर एक्स वाई दो लोग हैं, तो अगर जगह बदलने के बाद में y का नंबर दिया है, तो जगह बदलने के बाद जो y का नंबर दिया है उसमें x का पुराना नंबर जोड़ के एक घटा लो। बीते दोनों क्वेश्चंस पे दोबारा आता हूं, ध्यान से देखें। जगह बदलने के बाद में किसका नंबर दिया है? सर जगह बदलने के बाद में नेहा का नंबर दिया है। जगह बदलने के बाद में नेहा का नंबर दिया है 25। तो नेहा के अलावा कौन है? सर नेहा के अलावा सर प्रिया है, तो प्रिया का नंबर जोड़ लो और एक घटा लो, आपको 34 मिलेगा। आया था कि नहीं आया था? भाई नेहा का नंबर दिया है, तो इसमें प्रिया का नंबर जोड़ के एक घटा लो। अगले क्वेश्चन जो दीपक वाला हमने पिछला किया था, उसमें जगह बदल लें तो दीपक 14वां। दोस्तों कौन 14वां? दीपक। तो दीपक के अलावा कौन लड़का है? शुभम है। शुभम का 16वां, इसमें जोड़ लो और एक घटा लो, आपको 29 मिलेगा। मिला था कि नहीं मिला था? वैसे ही यहां पे जगह बदलने के बाद में हेमा का नंबर दिया है कितना? 22वां। तो हेमा के अलावा कौन है? रेणु। रेणु का नंबर इस 22 में जोड़ लो और एक घटा लो, यू विल गेट 40। इस तरह से चीजों और लगातार देखो। अब सिर्फ रटोगे तो कल सुबह तक भूल जाओगे, और अगर प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो आज पढ़ा, क्लास के तुरंत बाद आपको एक क्विज मिलेगा, उस क्विज को सॉल्व करो, उस क्विज का लिखित एक्सप्लेनेशन भी तुरंत मिलेगा, और लिखित एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी तुरंत मिलेगा। यानी लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें नहीं भूलोगे। दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है, सुनो। जैसे आप और मैं हैं, आप में से कुछ लोग सपोज करो आज मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, कई लोग क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, कई लोग यूट्यूब से मुझे जानते होंगे। अगर आप मुझसे आज पहली बार पढ़े हैं, 2 दिन आप मुझसे पढ़ लिए, फिर आपको कोई काम हो गया, आपने क्लास देखनी बंद कर दी, आप मुझसे 2 ही दिन पढ़े। दोस्तों अगर मैं 6 महीने बाद आपको कहीं सड़क पे चलता हुआ मिल जाऊंगा, आप मुझे पहचानोगे नहीं, ये आदमी कौन है, आप देख के चले जाओगे, आपको याद ही नहीं आएगा कि इसको कहीं देखा है। पर अगर आप 2 महीने मुझसे पढ़ लोगे और मैं 10 साल बाद मोटा होके, गंजा होके भी आपके सामने आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे 2 महीने लगातार देखा है, तो आप मुझे 10 साल बाद भी पहचान जाओगे, यार ये वो अक्षय सर लग रहे हैं, हालांकि थोड़े मोटे हो गए हैं, गंजे हो गए हैं, पर यार ये वो अक्षय सर लग रहे हैं। तो उसी तरह दोस्तों जो पढ़ा उसे लगातार देखोगे तो वो चीजें जिंदगी भर के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? जल्दी लिख लीजिए। कर्ष की फैकल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 का है। अगर आप इसको उतनी ही सहज तरीके से सॉल्व कर पाएँ जितना आपने अभी किया, शॉर्ट वाला बना के भी बता दूंगा मैं, पर शॉर्ट वाले तरीके से आप खुद करेंगे और इसका आंसर देंगे। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। इन चारों में से क्या करेक्ट है आपको बताना है। छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां है, उसी पंक्ति में राजू पीछे से 21वां है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेवें तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। तो नीरज आगे से नहीं, नीरज पीछे से। नहीं ठीक है, नीरज आगे से, हाँ नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जल्दी से आंसर दे दो। 39 है, 38 है, 44 है, 41 है। चलो अगर आपको लग रहा हो इसके अलावा भी आपका कुछ आंसर आ सकता है तो नन ऑफ दीज भी दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज भी दे देता हूँ। बताइए, छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां है, उसी पंक्ति में राजू पीछे से 21वां है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 और 5 ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देना है। गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर कई लोग का आ रहा है, पर कुछ लोगों का नहीं भी आ रहा है। मतलब दोनों तरह के विद्यार्थी हैं, कईयों को 2 बार में समझ में आ गया, कईयों को इस बार में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ना मुझे कोई घबराहट है ना आपके मन में होनी चाहिए। दोस्तों शॉर्ट वाला बता रहा हूं। स्थान बदलने के बाद में नीरज का नंबर दिया है, स्थान बदलने के बाद में नीरज का नंबर दिया है, तो नीरज के अलावा आपका कौन सा भाई है वहां पे? सर नीरज के अलावा राजू है, तो नीरज अब राजू की जगह चला गया ना, तो राजू वाला नंबर 21 इसमें जोड़ लो और 1 घटा लो। 24 + 21 45 - 1 44 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि कमेंट में आधे से ज्यादा लोग का सही है, 20% लोग का नहीं है। पर ये खुशी है मुझे कि ये आंसर किसी भाई का पहला और दूसरा नहीं है। पहला और कुछ लोग का डी आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है। डी और सी का कंफ्यूजन है, इट्स ओके, बिना डायग्राम के हो सकता है 1-2 बार हो जाए, पर ये आंसर अगर आप देते ना दोस्तों तो डूब मरने वाली बात होती। खैर वापस डिटेल में समझाता हूं, सुनिए। छात्रों की एक पंक्ति में नीरज यानी एन आगे से 18वां है और राजू पीछे से 21वां है। राजू यानी आर पीछे से 21वां है। ये तो ओल्ड स्थिति है। आपसे न्यू स्थिति में क्या बोले? बोले दोनों परस्पर जगह बदल लें, यानी 18वां अब नीरज का नहीं राजू का हो जाएगा और ये 21वां नंबर अब राजू का नहीं नीरज का हो जाएगा। जब ये जगह बदल लेंगे तो नीरज आगे से 24वां, नीरज यानी ये आगे से 24वां हो जाएगा। 24 + 21 45, 24 + 21 45, 45 - 1 44 आपका करेक्ट आंसर होता। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो भगवान ना करे पर कुछ ऐसा हो जाए जो आपने नहीं पढ़ा था, कुछ ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा था, तो क्वेश्चन में वो जो कह रहा है आप उसे एक बार फॉलो करके देखो ना। आपको ही क्वेश्चन में बोला है ना ये आगे से 18वां है पीछे से 21वां है, मन से तो नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ही बोला है जगह बदल लेंगे, तो आपको पता है नीरज की जगह राजू आएगा, राजू की जगह नीरज आएगा। फिर आपसे ही बोला है नीरज, अब आपको ढूंढना है नीरज कहाँ है। सर नीरज ये रहा और ये आगे से 24वां है। आपसे टोटल पूछ रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा ना, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता है, दोनों को जोड़े एक घटाओ। मतलब कुछ रटने जैसा है ही नहीं, कहानी है, उस कहानी को सुनो। मूवीज देखते हो समझ में आती है ना, उसी तरह इस क्वेश्चन की कहानी है, देखो समझ में आ जाएगा क्या करना है। नहीं तो जो इस तरह के क्वेश्चन, जो पैट क्वेश्चन हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन मैंने बोला एग्जाम में कई बार आया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको साथ साथ रटना भी चाहिए कि जगह बदलने के बाद में नीरज का नंबर दिया। और सिर्फ रटना नहीं चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई नीरज की बात चल रही है तो नीरज का एक नंबर तो नया दे दिया और नए स्थान नए वाले स्थिति में वो राजू की जगह भी जा चुका है, तो राजू के पुराने नंबर में नीरज का नया नंबर जोड़ दो, वो नीरज का ही दोनों तरफ से नंबर है, दोनों को जोड़ो एक घटाओ। सुनो, स्थान बदलने के बाद में नीरज का नंबर दिया 24, तो नीरज के अलावा राजू था, राजू का नंबर 21 जोड़ा 1 घटाया 44 करेक्ट आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। देखो बहुत तरीके से मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, 3rd टाइप, 4th टाइप, 5th टाइप, ऐसे करके 5 टाइप टोटल इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम एक एक करके पार पा लेंगे। उम्मीद करता हूँ जो कुछ पढ़ाया
कम पढ़ाया ज़्यादा पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, मतलब आज के ही वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर भी कभी कभी नहीं आएगा दोस्तों, तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने का ऑप्शन है। जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक ये वीडियो आपकी अमानत बन के आपकी जेब में, आपके मोबाइल फ़ोन में रहने वाला है। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी इसका मज़ा ले सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? आपको दोबारा समझना है, क्विज़ देने हैं, खुद क्विज़ बना सकते हो। ऐप की सारी डिटेल होनी चाहिए आपके पास, ऐप का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो सारा कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता तो निर्मल सर के बथेरे वीडियोस, आपके कोर्स का ही जो ब्लॉक है यानी बुक जिसमें आप पढ़ रहे हो, उसी के अंदर आपको निर्मल सर के व्याख्या के वीडियोस मिलेंगे, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। और भी निर्मल सर समय समय पर आपके सामने लाइव आते रहेंगे। आप सब कुछ जाने फीचर्स ऐप के, कैसे यूज़ करके अपनी तैयारी को 100% तक पहुँचा सकते हो, ये आपको सोचना है। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।